नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। हालत ये हो गई है कि सरकारी नौकरी के लिए इस कदर मारामारी बची है कि किसी भी हालत में नौकरी लगनी चाहिए, वो सरकारी हो, चाहे वो चपड़ासी की नौकरी हो या वो अधिकारी की नौकरी हो या क्लर्क की नौकरी हो, पटवारी की नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, चाहिए दोस्तों सबको सरकारी नौकरी। और इस सरकारी नौकरी को दोस्तों प्राप्त करने के लिए क्या क्या हथकंडे नए अपनाए जा रहे। कोई भी कानून का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। इतने सारे रैकेटों का खुलासा हो चुका है कि अनगिनत रैकेट देश में संचालित हैं। लगातार खुलासे पे खुलासा होते जा रहा है और इसमें दरअसल मारे वो जा रहे हैं, इसमें पिस वो रहे हैं इस पूरे खेल में जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका भारी नुकसान इसमें हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे रैकेट जिन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर नौकरियां प्राप्त करवाने में मदद करवाई है अभ्यर्थियों की, वो पता नहीं कब से कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं और उनके बदले में होना चाहिए था योग्य अभ्यर्थी। लेकिन योग्य अभ्यर्थी को वो मौका नहीं मिल के वो जो फर्जी वाड़ा जो करके, जो धोखाधड़ी करके जिन्होंने नौकरी हासिल की है, वो वहाँ पर आराम से मज़े से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामलों का लगातार खुलासा हो रहा है और आश्चर्य की ये है कि लोग ये युवा ये जानते हैं जो इस फर्जीवाड़े में लिप्त हैं कि कभी ना कभी उनका ये अपराध पकड़ा जाएगा, ये अपराध छुप नहीं सकता। और उनको इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि कानून हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करने की क्या सज़ा हो सकती है, क्या कीमत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है, जो लालच है इसका, वो इतना भयानक है दोस्तों कि इसके बावजूद भी गैर कानूनी काम करने से कुछ अभ्यर्थी जो है वो सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, वो बाज नहीं आ रहे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आपको पता है कि जो आईएएस की परीक्षा है, उस तक में एक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था कि किस तरह से वो पूजा खेड़कर नाम की जो आईएएस बनी थी, उसने किस तरह से ओबीसी के जो फर्जी सर्टिफिकेट हैं वो हासिल किए थे। उसका मामला भी यूपीएससी में विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन चल रहा है कि उसकी नौकरी बचेगी या जाएगी। ये पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे देश की हालत हो चुकी है दोस्तों कि जगह जगह रैकेटों का भंडाफोड़ हो रहा है, फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इससे दोस्तों कोई सबक हासिल नहीं कर रहा। आज का जो ताज़ा मामला है, आज की जो नई जो जानकारी है, वो ये है कि यूपी में जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यूपी गवर्नमेंट को शिकायत की थी कि ये पीटीआई की फर्जी भर्ती और फर्जी डिग्रियां बांट रहा है और इसकी इसी फर्जी डिग्री से राजस्थान में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसी पीटीआई की फर्जी डिग्री प्राप्त करके नौकरी हासिल कर चुके हैं। हालांकि उसमें से बहुतों की नौकरी जा चुकी है, बहुतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब ये मामला सामने आया, एसओजी ने इसकी जांच करी और यूपी सरकार को लिख के दिया, तो यूपी सरकार ने इसकी यूनिवर्सिटी की, ये यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता रद्द कर दी। इसी तरह आप देखिए कि क्या फर्जीवाड़ा कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है जिसमें ये फर्जी सर्टिफिकेट डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से नौकरी पाने की जो ये जो कथित प्रयास है, ये जो लालच है, ये जो फरेब है, इसमें कैसे लिप्त हो रहे हैं युवा। ये देखिए आप कि एसओजी ने देश भर में फर्जी डिप्लोमा डिग्री वालों का खुलासा किया है। इसमें एक मामला सामने आया कि भारत सेवक समाज चेन्नई ने के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई की गई है भारतीय नौसेना में फायर टेक्नीशियन पद की परीक्षा 2025 में भर्ती के लिए। इसने भी ये टेक्नीशियन के फायर टेक्नीशियन के लिए फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए और ये तो खुद तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और ये जो देश के युवा हैं इनको भी अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। ये हालत हो चुकी है दोस्तों। इसी तरह एक और रैकेट दोस्तों पकड़ा गया है। ये पकड़ा गया है कि बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लर्क की भर्ती परीक्षा थी, उसमें डमी अभ्यर्थी, आप ये देखिए डमी अभ्यर्थी भी कि नाम शक्ल कुछ और है, जब वो फ़ोटो स्कैन वहाँ पर की गई, मिलान किया गया, तो ये सारा भंडाफोड़ हुआ और ये बैंक की परीक्षा में
ये डमी अभ्यर्थी पहचान में आया, पकड़ में आया, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताइए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का मामला ज़बरदस्त, उसमें बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में ये मामला सुर्खियों में है। राज्य सरकार उसकी परीक्षा निरस्त कराने के लिए मना कर चुकी है। हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है और अभी हाई कोर्ट ने शायद लेटेस्ट ये फैसला दिया था कि परीक्षा निरस्त की जाए, लेकिन लगता नहीं है कि राजस्थान सरकार, चूंकि एक बार स्टैंड ले चुकी है, इसको मानेगी। इस मामले में ढेरों, सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये मामला दोस्तों कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिर ऐसी क्या वजह है? वजह दोस्तों ये है कि हर आदमी को, हर युवा को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हरामखोरी है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से पैसे की आमदनी है, इसमें काम धाम की कोई परवाह नहीं है। सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए। ये हालत हो चुकी है देश दोस्तों। और साथ में एक दूसरा बड़ा कारण भी दोस्तों बेरोजगारी का भी है। देश में बेरोजगारी की फौज लगातार बढ़ रही है। जो निजी उद्योग धंधे हैं उनमें काम करना या उनको इस शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, इसने युवाओं को बरगलाया हुआ है और कुछ युवा दे भटक कर इन गलत रास्तों पर जा रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उससे देर सवेर सही लेकिन कोई शायद ही बच पाएगा। इनको ये चाहिए कि ये अपने भविष्य को बनाएं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, कंपटीशन दें। वो वहाँ यदि सफल नहीं हो सकें तो कोई अपना निजी व्यवसाय करें, कोई निजी छोटा मोटा कारोबार करें, बजाय ये कि जेल के सलाखों के पीछे अपना पूरा जीवन बिताएं। ये बहुत ही घातक और बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।